Hello friends, welcome all in my YouTube channel Health Science everyone. My name is Deepak and I am a health consultant and promoter. Today we are discussing topic about liver. What is liver and its function? So friends, let's start. लीवर क्या है? लीवर हमारी बॉडी का जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है. लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी. लीवर जो है इसका वेट जो मेल में है जो है 1200 टू 1600 ग्राम तक होता है. मेल और फीमेल में 1200 ग्राम टू 1400 ग्राम इन फीमेल में. अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 kg लीवर का वेट होता है. लीवर का जो कलर है डार्क रेडिश ब्राउन होता है. और लीवर जो है 4 लोब में डिवाइडेड होता है. लीवर हैज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स. दे आर राइट लोब, लेफ्ट लोब, क्यूडेट एंड क्यूडेट लोब. क्यूडेट एंड क्यूड्रेट लोब जो है लीवर के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में प्रेजेंट होते हैं, जहां पर हमारे पोर्टल ट्रैक्ट आगे एंटर करते हैं. पोर्टल ट्रैक्ट मींस लाइक जो हमारे लोब्यूल्स हैं, जो हमारे लोब्स हैं वो बाद में सब डिवाइडेड हो जाते हैं वेनी लोब्यूल्स में. ये लोब्यूल्स में जो है हमारे पेरिफेरल लोब्यूल्स हैं. लोब्यूल के चारों तरफ यानी कि बैक साइड के इंफीरियर में जो हमारे वेन्स और आर्टरीज अटैच होती हैं, लाइक पोर्टल हेपेटिक वेन होती है, एक पोर्टल हेपेटिक आर्टरी होती है एंड हमारा एक बाइल डक्ट होती है और लिम्फ नोड्स होते हैं. और इसके क्या फंक्शन है इसके बारे में अभी मैं डिस्क्राइब करूंगा. जो हमारी पोर्टल वेन है वो हमारे स्प्लीन, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पैनक्रियाटिक से जो है ब्लड लेके आती है वो हमारे लीवर में. लीवर में क्या है, लीवर में कहा जाता है, लीवर में जो लोब्यूल्स हैं जिससे हमारा लीवर मिलके बना है लोब्यूल से, लोब्यूल्स में जो हमारे कोलम लाइक एक प्लेस है जहाँ जिसे सिंसोइड कहते हैं, वहाँ पे आके ब्लड आता है, वहाँ पर आके ब्लड स्टोर होता है. उसके बाद जो है हमारी जो हेपेटिक आर्टरी है वो हमारी आर्टरियोल से, जो हमारी आर्टरीज हैं वहाँ से ब्लड लेके आती है. जो हमारे आके जो है सिंसोइड जो प्लेस है वहाँ पर आके हमारा ब्लड जो है हेपेटिक पोर्टल वेन का जो ब्लड है और आर्टरीज का वेन है वो ब्लड जो भी ब्लड है वो आके मिक्सअप हो जाता है. उसके बाद जो है एक मेन जो वेन है उसके थ्रू जो है इन्फीरियर वेना कावा क्या है, इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू जो है हमारे हार्ट में चला जाता है और हमारा हार्ट जो है उस ब्लड को फिल्टर कर देता है. उसके बाद हमारा जो डक्ट क्या है, अब बाइल डक्ट क्या है, बाइल डक्ट क्या है, जो हमारा राइट लोब है एंड लेफ्ट लोब है उससे जो है हमारी एक बाइल डक्ट अटैच होती है. वो दोनों जाके आगे एक कोमल बाइल डक्ट बनाती है और कोमल बाइल डक्ट के साथ एक सिस्टिक डक्ट अटैच होती है और सिस्टिक डक्ट के साथ एक थैलीनुमा एक स्ट्रक्चर नामक थैली अटैच होती है जिसे हम इंग्लिश में गोल ब्लैडर कहते हैं. और उस गोल ब्लैडर में जो है हमारा बाइल जो है स्टोर होता है, टेम्परेरी स्टोरेज. जब भी हमारा बाइल प्रोड्यूस होता है तो बाइल जो है हमारा आगे टेम्परेरी उस थैली में स्टोर हो जाता है यानी गोल ब्लैडर में, जिसे हम पित्त की थैली कहते हैं. पित्त की थैली यानी कि पित्त जो है, जैसे बाइल को हम पित्त कहते हैं. और उसके बाद वो बाइल का क्या फंक्शन है इसके बारे में जानेंगे. बाइल क्या है, हमारे फैट जो है उसका एम्यूलिफिकेशन करता है यानी कि हमारे फैट का ब्रेक डाउन करता है. बिलिरुबिन कैसे बनता है, अब बिलिरुबिन क्या है और ये कैसे बनता है इसके बारे में बताएं. जो भी हमारे आरबीसीज हैं उसका जब डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो हमारे आरबीसीज हैं, आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल. रेड ब्लड सेल जो है उसका टाइम ड्यूरेशन होता है 120 डेज. जब उसका 120 डेज कंप्लीट हो जाते हैं, जो उससे पहले जो डिस्ट्रॉय होते हैं उन रेड ब्लड सेल को जो है हमारे लोब्यूल्स हैं उसके बीच में कुफर सेल्स मैक्रोफेगस होते हैं, वो उन सेल को है जो है कन्वर्ट कर देते हैं बिलिरुबिन में. बिलिरुबिन जो है साल्ट मिनरल्स से मिलकर एक फिर बाद में प्रोसेस होकर बाइल बनाता है. वही बाइल हमारे जो है डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारे जो भी हम फूड खाते हैं उसके डाइजेशन में हेल्प करता है और डाइजेशन हमारे फैट का ब्रेक डाउन करता है. ये हमारे बाइल और बिलिरुबिन उसका फंक्शन होता है. और हमारी पोर्टल वेन है वो हमारे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है. जब भी हम फूड खाते हैं फूड जाके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी हमारा फूड है उसका
जब ऑब्जॉर्ब होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बिलाई प्रेजेंट होती है, उसके थ्रू हमारी पोर्टल वेन अटैच होती है। वो हमारे पोर्टल वेन जो है हमारे विटामिन के, विटामिन ए, डी, जो भी हमारे फैट सल्यूबल विटामिन हैं और वाटर हैं, उस जो हमारे लिए न्यूट्रिशन फुल हैं, जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, उसको लेकर पोर्टल वेन जो है हमारे लीवर में स्टोर कर लेती है। और लीवर जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, कैसे करता है? जो हमारा पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जो बाय डक्ट और विदाउट डक्ट जो है हमारा हार्मोन को रिलीज करता है। पैनक्रियाटिक जूस और हमारे ग्लूकागोन, स्टोमेटेटिन जो है, जो हमारा पैनक्रियाज रिलीज करता है। जो इंसुलिन है उसकी हेल्प से जो है हमारा लीवर जो है ग्लूकोज को ग्लूकाजोन में और ग्लूकाजोन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जो हमारे ब्लड के लिए नेसेसरी है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखने के लिए, शुगर लेवल मेंटेन रखने के लिए। जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है ब्लड में, तो जो लीवर ने ग्लूकाजोन को स्टोर कर रखा है तो ग्लूकाजोन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और जब ग्लूकोजन को जब लीवर में जब कोई कमी नहीं होती तो ग्लूकोज को ग्लूकोजन में स्टोर करके इमरजेंसी टाइम के लिए हमारे लीवर में स्टोर करके रख लेता है। और जो भी हमारे इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंतों से जो भी हमारी पोर्टल वेन हमारे विटामिन के, प्रोटीन, फैट्स लेके आती है, और विटामिन वो उनका फंक्शन लीवर मेंटेन रखता है हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। विटामिन के है जो हमारे प्रोथ्रोम्बिंग टाइम को बढ़ाता है, जो हमारा ब्लड में थक्का जमता है यानी कि कोआगुलेशन, ब्लड को क्लॉट में हेल्प करता है विटामिन के। और उसके बाद हमारी आर्टरीज हैं, वो आर्टरी से ब्लड लेके आती हैं। और हमारी बाइल डक्ट है, वो हमारा राइट एंड लेफ्ट लोब से बाइल आता है। बाइल का कैसे कैसे फंक्शन होता है ये अभी बताता हूँ। जब भी हम फूड खाते हैं, फूड आके ईसोफेगस से फूड खाया, मैकेनिकल ब्रेकडाउन हुआ, मैकेनिकल ब्रेकडाउन से इंजेक्शन हुआ, ईसोफेगस से हमारे अंदर आया, स्टमक में गया, स्टमक में जो है हमारा HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो हमारे फूड को केमिकली ब्रेक डाउन कर देता है और ज़्यादा ब्रेक डाउन कर देता है। उसके बाद जो हमारा ड्यूडेनम सी शेप है, वहाँ पे आके जो है हमारी बाइल डक्ट होती है और स्पिंक्टर जो हमारी पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये आके अटैच होती है। जो जहाँ पर अटैच होती है वहाँ पर उसे हम ड्यूडेनम पेपिला कहते हैं, जहाँ पर आके ये सारी डक्ट्स जो है अटैच होती हैं। और इससे जब भी फूड यहाँ इंजेक्शन होके आता है तो हमारा जो बाइल है, बाइल जो कुछ मात्रा में प्रोड्यूस होता है गोल ब्लैडर से और आके हमारे फूड के साथ मिक्सअप हो जाता है और पैनक्रियाटिक जूस मिक्स हो जाता है, इंसुलिन मिक्स हो जाता है और जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर्टल वेन जो भी है बिल्लाई के थ्रू उसे लीवर में ले जाती है। लीवर क्या है? लीवर वो सारे और फंक्शन हैं। लीवर हमारे डिटॉक्सिफिकेशन करता है बॉडी का, जैसे कि हम कुछ भी मेडिसिन खाते हैं केमिकली, उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं, उसका डिटॉक्सिफिकेशन करता है। और अगर लीवर ना हो तो हमारे बॉडी में यूरिया की कमी, यूरिया बढ़ जाएगा, हमारी बॉडी में एडिमा टाइप हो जाता है। एडिमा क्या है? एडिमा की जैसे हमारी स्वेलिंग हो जाती है, जैसे हम दबाने से गड्ढा टाइप पड़ जाता है स्किन में, वो सारा ज़्यादा हमारी बॉडी में जो है यूरिया की मात्रा इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए यूरिया की मात्रा इंक्रीज हो जाती है अगर हमारा लीवर फंक्शन ना करे प्रॉपर तरह। तो लीवर जो है हमारा इम्यूनिफिकेशन करता है और डिटॉक्सिफिकेशन को बाय यूरिन रिमूव कर देता है। और उसके बाद हमारा जब मेटाबॉलिक एक्शन, जो हमारा लीवर का मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है तो हमारा लीवर जो हीट प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए हमारी बॉडी की हीट में मेंटेनिंग रखता है। और बाइल जो है वो फैट ब्रेकडाउन में हो गया। ये हमारे लीवर के फंक्शंस हैं। और जब भी हमारे आरबीसी इंक्रीज हो जाते हैं तो हमारा बिलिरुबिन जो है उसकी मात्रा बनने की मात्रा इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। जो बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाता है तो हमारा जो है बिलिरुबिन इंक्रीज होता है तो हमें जॉन्डिस ये लक्षण दिखाई देते हैं। जॉन्डिस क्या है? जॉन्डिस पीलिया है। जो हमारे जो स्केलरा वाइट पार्शन आइज का जो है तो वो येलो दिखाई देना शुरू हो जाता है। हमारी स्किन है वो भी येलो दिखाई देनी शुरू हो जाती है, तो पीलिया। जब भी हमारे आरबीसी ज़्यादा डिस्ट्रॉय होने लग पड़ते हैं तो ज़्यादा आरबीसी डिस्ट्रॉय होने की वजह से हमारे मैक्रोफेगस सुपर सेल्स है जो लीवर में, वो उनको कन्वर्ट करके बिलिरुबिन में
कन्वर्ट कर देते हैं और बिलीरुबिन ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग पड़ता है। हालांकि बिलीरुबिन की जो नॉर्मल मात्रा है एक दिन में 1 लीटर है, अगर इससे ज़्यादा बढ़ के 1.5 लीटर या 2 लीटर हो जाती है तो हमारे जॉन्डिस की जो लक्षण है वो दिखाई देने लग पड़ते हैं। इसी वजह से और जो आरबीसी अगर कम हो जाती है तो हमारे एनीमिया की कमी हो जाती है, इसलिए हमारे डॉक्टर्स जो है हमें आयरन की जो भी फॉलिक एसिड जो भी हमारी मेडिसिन है हमारे वो हमें देते हैं कि ताकि हमारे रेड ब्लड सेल जो है ज़्यादा प्रोड्यूस मतलब नॉर्मल मेंटेनेंस हो जो हमारी बॉडी की। और रेड ब्लड सेल है कहाँ मानते हैं, जो भी हमारी बोन मैरो होती है, बोन के बीच में बोन है उसके बीच में एक बोन मैरो होती है, वहाँ पर हमारे रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है। तो ये था हमारा लीवर। सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।